नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देना चाहती हूँ जिनका टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई उनको। और जिनका नहीं हुआ है, क्योंकि टीजीटी की जो मेरिट है वो बहुत हाई गई है। तो देखिए, हाई जाने का रीज़न है भी। वो रीज़न ये है क्योंकि जो स्टूडेंट्स इतने सालों से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इसमें 2016 वाले भी थे और मैं मानती हूँ कुछ ऐसे भी थे जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे। मोस्टली ऐसे थे जिनको इसमें मौका मिल गया है, क्योंकि रिटर्न बेसिस था ओनली। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं कुछ टिप्स लाई हूँ, कुछ गाइडेंस लाई हूँ। तो वो लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं जैसा कि पहले से ही बोलती थी, पेपर तो टफ नहीं था, मेरिट देखकर आपको पता चल ही गया है। पढ़ने का जो तरीका है वो बदलिएगा। एक तो मैं देखती हूँ टाइम कि 2 घंटे हो गए हैं, 1 घंटा हो गया है, तब पढ़। ठीक है, 2 घंटे हो गए, हमने बुक बंद की, अब सो जाते हैं, थोड़ा सा व्हाट्सएप चला लेते हैं, थोड़ा सा फेसबुक चला लेते हैं। तो ये तरीका नहीं है। टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे कि टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है, फर्स्ट चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया, उसको रीडिंग किया और हो गया। मतलब जितना आपने पढ़ा है उसमें से कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। उसमें से आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से आए, कि आपको वो क्वेश्चन आता है, आप उसको कर पाएंगे। अगर डीप उसमें से पूछता है तो क्या आप उसको कर पाएंगे। इस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर आपकी बहुत ज्यादा लेंथी है, इंडियन आर्ट में भी देखा जाए बहुत लेंथी है। तो उनको थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदलिए। एक चीज और मैंने नोटिस की है, जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट देखने के बाद लोगों ने फोन करने शुरू कर दिए हैं कि हमें कोचिंग करना है, हमें आप बता दीजिए हम आगे क्या करें। जबकि मैंने स्टार्टिंग से ये बोला है, सिलेक्शन हो या नहीं हो, पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ताकि ये आगे आपका अगर सिलेक्शन होता है तब भी काम आएगी, सिलेक्शन नहीं होता है तब भी काम आएगी। क्योंकि देखिए, जो 4-4 5-5 साल से पढ़ रहे हैं उनकी हाई रैंक गई है। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 4-5 साल पढ़िए, मेरा मतलब ये है कि वैकेंसी अभी नहीं आई है तब भी आप पढ़िएगा। वैकेंसी नहीं आई है, कोई बात नहीं, पढ़ाई तो कभी वेस्ट नहीं जाती, आपको कुछ नॉलेज ही मिल रहा है। इतने पैसे आप इधर उधर खर्च कर देते हैं, इतना बुक्स पे पढ़ाई पे खर्च करिए, थोड़ा सा उसको बचा कर रखिएगा जिससे वो आपके फ्यूचर में काम आए। देखिए, 100 से ऊपर मैं नहीं बोला था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये आइडिया किसी को नहीं था, मुझे भी नहीं था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। जब से मैं पढ़ा रही हूँ मैंने देखा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतना हाई मेरिट गई है। किसी को आइडिया नहीं था इतना जनरल में या किसी भी कैटेगरी में इतना हाई जाएगी। तो कोशिश करें कि पढ़ाई शुरू कर दें। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, तो अभी भी कुछ हैं ऐसे जो सोकर जागेंगे, भी बोलेंगे जब वैकेंसी आ जाएगी हम तभी पढ़ेंगे। वैकेंसी आए नहीं आए, आगे तो वैकेंसी आएगी, कभी ना कभी तो आएगी। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो वो आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। उससे क्या होगा, जितना बार आप उसको पढ़ेंगे, एक बार आपके पास पढ़ाई के लिए मैटर भी आ जाता है। दूसरी चीज, आप उसको जितना रिवाइज करेंगे, जितना जितना बार पढ़ेंगे, उतनी बार आपके माइंड में कुछ नया आएगा, नया फंसेगा। और एक चीज और आएगी कि हमने इसको ऐसे पढ़ा था, तब हमें ये चीज ऐसे समझ में आई थी, तो क्यों ना अब हम इसको न्यू तरीके से पढ़ लें। ठीक। और दोबारा 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार ही आपको उसको डीप समझ में आ जाएगा। फिर उससे वो किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न उठा ले आयोग, फिर आप उसको इजीली कर सकते हो। क्योंकि इस बार का पेपर भी ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी था। कुछ ऐसा नहीं था उसमें कि जो आपकी नॉलेज से बाहर हो या आपके पढ़े जहां से आपने पढ़ा है वहां से बाहर हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़िएगा, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। एक चीज और मैंने देखी है कि जैसे लोग पूछते हैं कि आपका जो अब प्राविधिक चेंज हो जाएगा, प्राविधिक वालों को नहीं लेंगे। तो ये नहीं लेंगे इसलिए हम तभी पढ़ाई करेंगे, हम पढ़ाई शुरू ही नहीं कर रहे हैं। ये चीज भी बहुत ज्यादा सबसे पहले आती है, मैं देखती हूँ कि पता नहीं अगली वैकेंसी में प्राविधिक वालों को लेंगे नहीं लेंगे, और लेंगे तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे, नहीं लेंगे तो हम नहीं करेंगे। तो लेकिन एक चीज मैं बताऊं प्राविधिक वालों के लिए, प्राविधिक क्योंकि उनका सब्जेक्ट सिर्फ ज्यामिति है, ज्यामिति का एक भी प्रश्न नहीं आता है, तो उनको तो पढ़ाई पहले शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जो ग्रेजुएशन है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, उन्होंने तो अपनी रैंक देख लिया है, आप लोगों ने कितनी हाई पहुंचा ली है, क्योंकि उनको नॉलेज है। और वो साथ में कोचिंग भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे थे, कोई सेल्फ स्टडी कर रहा था, कोई उसी सब्जेक्ट को पढ़ा भी रहा था कॉलेज में, स्कूल में। तो उनकी स्टडी का लेवल जो है वो हाई हो गया, जिसकी वजह से उनकी मेरिट भी हाई गई है।
लेकिन आप लोगों ने ना तो इसको ग्रेजुएशन में पढ़ा है, ना ही इसको पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ ये चीज बन जाती है, जिसके लिए आपको बहुत पहले से इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसमें किताबें जो भी लें आप उनको अच्छे से पढ़ें, और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत ही पहले से शुरू करनी पड़ेगी। मैं मानती हूँ कोचिंग ले रहे हैं तो आपका 6 महीने में काम चल जाएगा, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 1 ईयर मान के चलिएगा। इतनी रैंक तक पहुंचने के लिए जो रैंक अब आई है, तो उसके लिए आपको डीप ही पढ़ाई करनी है, डीप ही आपको सोचना है, समझना है कि हमें किस तरह से टारगेट बनाना है। तो टारगेट आगे की वैकेंसी के लिए मैं चाहती हूँ अभी से बना ले। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, निराश होने की कोई बात नहीं है, सिलेक्शन आगे हो जाएगा। जरूरी नहीं है एक बार अगर आप पीछे हट गए हैं तो आगे बढ़ नहीं सकते। एक छोटी सी चींटी जाती है ऊपर, बार बार नीचे गिरती है, बार बार चढ़ती है, वो अपना चढ़ना नहीं छोड़ती है। वैसे ही कोशिश करें, फिर से एक मौका आ रहा है, फिर से उस मौके को मत गवाइएगा। और ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है और बीएफए एमएफए किया हुआ, उनके लिए तो केबीएस भी है। केबीएस में अच्छा उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। केबीएस की भी वैकेंसी जल्दी आने वाली है, और उनके लिए यूपीएलटी की भी आने वाली है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करें अपनी। एंड दूसरी चीज है, प्राविधिक वालों के लिए सिर्फ एक यही मौका है, इसलिए मैं उनको कहती हूँ, क्योंकि सिलेबस इतना सारा है और टाइम इतना सा इस बार मिलेगा। पिछली बार तो इतना मिल गया था, इस बार उससे भी आधा मिल जाएगा। तो टाइम को देखते हुए तैयारी आप लोगों को अभी से कर देनी चाहिए। जब ये वैकेंसी आई थी तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। तब भी नहीं किसी ने शुरू की कि साल 2 साल में एग्जाम होता है, उसके बाद कोरोना भी आ गया, उसके बाद एग्जाम की डेट भी आ गई, तब भी नहीं पढ़ाई शुरू की। क्योंकि कुछ लोगों का बाद में मेरे पास कॉल आया, मैसेज आया कि हमें पता ही नहीं था एग्जाम इतना जल्दी हो जाएगा। एग्जाम तो होना था जल्दी, इस बार भी जल्दी से वैकेंसी आएंगी और जल्दी से एग्जाम हो जाएगा। फिर आप लोग बैठे देखोगे और कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। अगर कुछ हासिल ही करना है तो तैयारी पहले से करिएगा, और इस तरह से लगे कि अभी जितनी भी सब बेकार की चीजें आपने कर रखी हैं उनको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ फोकस करिएगा अपनी पढ़ाई पर। क्या आता है, क्वेश्चन आंसर ओनली नहीं, डीप भी थोड़ा सा पढ़िए, उसके बारे में जानकारी जुटाइए। जानकारी होगी तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।